नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत सामान्य ज्ञान के 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से किस समयकाल में भारत रत्न पुरस्कार बंद किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1977 से 80। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्नाह द्वारा किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1940। आपका अगला प्रश्न है, राजा वोडेयार ने किस राज्य की स्थापना की? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मैसूर। आपका अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोबिंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत। आपका अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद अली और शौकत अली। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ। आपका अगला प्रश्न है, 1930 में स्वतंत्रता की घोषणा किसने ड्राफ्ट की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस। आपका अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के उस जहाज का क्या नाम था जिससे वह सूरत आया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हेक्टर। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 20 जून 1756। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता का दूसरा नाम अलीनगर किसने दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। आपका अगला प्रश्न है, मीर जाफर को किस वर्ष दूसरी बार बंगाल का नवाब घोषित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1763। आपका अगला प्रश्न है, अवध के नवाब ने किस वर्ष बनारस को कंपनी में स्थानांतरित कर दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1775। आपका अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस ने किस वर्ष न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1793। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड ऑकलैंड से धमकी मिलने के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अपने प्रशासन में सुधार किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंदौर के शासक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉलिन कैंपबेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय की नीति को मास्टरली इनेक्टिव पॉलिसी के रूप में जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन है सी जॉन लॉरेंस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। आपका अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केशवचंद्र सेन।
आपका अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त काल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रैदास। आपका अगला प्रश्न है, रम्मन किस प्रदेश का त्योहार है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, धामकालपम नृत्य नाटक से सिद्धेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। आपका अगला प्रश्न है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत हुसैन शाह वली। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ओटामथुल्ला। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामीनारायण मंदिर कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कराची। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पावापुरी। आपका अगला प्रश्न है, मध्यकाल में किसके शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न है, 1935 में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के बरौनी में तेलशोधक कारखाना लगाने के लिए किस देश में सहायता की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सोवियत संघ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली। आपका अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 मई। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयंबटूर। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तिरंगा। आपका अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ट्रॉम्बे मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलकाता पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर। आपका अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। आपका अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वाराणसी उत्तर प्रदेश।
आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, देहरादून। आपका अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 तीलियां। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजमुंद्री। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या संकेत करता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलोर, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, देश की ताकत और साहस। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रांची। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागपुर, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुड़गांव, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध। आपका अगला प्रश्न है, ट्रैवल्स इन इंडिया भारत आने वाले निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री का लेखा जोखा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टैवर्नियर। आपका अगला प्रश्न है, मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी कौन था?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दीवान। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुर्की खिलजी शासकों के अधीन सर्वोच्च अधिकारी था। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नायबे मुल्क। आपका अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ राव। आपका अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की उम्र कितनी थी जब उसने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 54 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, कालीघाट चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, रंगवाली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला किस राज्य की कला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा निम्न में से कब अबोह समूह के रक्त की खोज की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1901। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1642 ईसा में पहला यांत्रिक कैलकुलेटर आविष्कार किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली आधुनिक विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विलिस कैरियर। आपका अगला प्रश्न है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लासजेलो बिरो। आपका अगला प्रश्न है, विलिस कैरियर ने किस वर्ष में पहले एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1902। आपका अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी किर्कपैट्रिक मैकमिलन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला परमाणु बम का आविष्कार किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आपका अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वह कहां से संबंधित थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रूडोल्फ डीजल जर्मनी। आपका अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राइट ब्रदर्स। आपका अगला प्रश्न है, राइट ब्रदर्स किस देश से संबंधित थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूएसए। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन सबसे पहले निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिक और वाटसन। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स लुई अल्फोंस लाबेरन। आपका अगला प्रश्न है, राइट ब्रदर्स के नाम थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम और ऑरविल। आपका अगला प्रश्न है, किसने खोज की कि मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। आपका अगला प्रश्न है, सर रोनाल्ड रॉस का जन्म किस देश में हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मलेरिया परजीवी की खोज के लिए 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस।
आपका अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइकल फैराडे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रेडियोधर्मिता की खोज की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेनरी बेकरेल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। आपका अगला प्रश्न है, किसने डायनामाइट का आविष्कार किया और नोबेल पुरस्कारों के संस्थापक भी थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। आपका अगला प्रश्न है, हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष में रेडियोधर्मिता की खोज की? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1896। आपका अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वीडन। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वह कहां से था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलेसेंड्रो गेल्टा, इटली। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।